बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था 8.3 का फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। आज हम करेंगे 8.3 का फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लास्ट ईयर ही ये आया था एग्जाम में। बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, टेन थीटा बाय 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 - टेन थीटा, इसको प्रूव करना है 1 + सेकेंड थीटा कोसेक्स थीटा। ठीक है बच्चों। तो जब भी ऐसा रहे, टेन और कॉट रहे, तो मैंने पहले भी आपको बताया है, इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो होता है टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करेंगे, टेन को भी कॉट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर टेन थीटा बाय 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 - टेन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, हम टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखो क्या होता है एक्सप्रेशन हमारा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये 1 - कॉस थीटा, 1 - कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी तरह बच्चों, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 - साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो हम नीचे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों। देखो अगला स्टेप हमारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन, हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम होगा हमारा वन और साइन का, वन और साइन का एलसीएम हमारा साइन आ जाता है, और वन से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन, तो साइन की मल्टीप्लाई वन से होगी। ये हमारा आएगा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन को साइन से डिवाइड किया तो वन आया, तो वन की मल्टीप्लाई कॉस से, तो कॉस थीटा होगा बच्चों। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, नीचे हम एलसीएम लेंगे वन और कॉस का, वन और कॉस का एलसीएम कॉस आएगा, वन से कॉस को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कॉस आएगा, और कॉस की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो आंसर वन, वन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो हमारा साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जो कई बच्चों को नहीं आता है समझ, तो यहाँ पे क्या है, ए बाय बी अपॉन सी बाय टी। तो ये एक्सप्लेन इस तरह से है बच्चों, कि हम क्या कर रहे हैं, ए बाय बी को डिवाइड कर रहे हैं सी बाय डी से, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ए बाय बी, तो राइट हैंड साइड का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये डी बाय सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है ना बच्चों, यहाँ पे देखो, ये ऐसी कैसी रहती है, सिर्फ नीचे वाली टर्म क्या होती है, वो रेसिप्रोकल हो जाती है, या कह लो उल्टी हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा
बाय, नीचे ये क्या है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी बच्चों कॉस थीटा बाय साइन थीटा, नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कॉस ऊपर आएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब साइन इंटू साइन, साइन का स्केयर हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा, नीचे क्या रहेगा कॉस की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो कॉस थीटा और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे बच्चों कॉस इंटू कॉस, कॉस स्केयर थीटा होगा, और इस साइन की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए देखो ज़रा, यहाँ पे कॉस अलग है, साइन अलग है, लेकिन ये आपस में क्या है, आपस में मिलती जुलती ही टर्म है कि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। तो हम इसको इक्वल बना सकते हैं ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो क्या करेंगे, अगर साइन को पॉजिटिव बनाना है यहाँ पे तो इस तरह से हमारी टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन स्केयर थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, माइनस कॉमन लिया यहाँ पे आएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये जो माइनस ये पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, साइन थीटा। साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, बच्चों ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा, कॉस स्केयर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। अब ये जो साइन क्या है पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, और ये जो कॉस नेगेटिव है उसको हम बाद में लिख देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी ताकि हम एलसीएम आराम से ले सकें, हमें कोई दिक्कत ना हो एलसीएम लेने में। तो एलसीएम में देखो बच्चों, कई बच्चों को डाउट होता है इसमें, जो कॉमन टर्म होती है उसको एक बार लिखा जाता है। अब ये साइन और कॉस अलग है तो ये आपस में दोनों ही आ जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कॉमन टर्म है उसको एक बार लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन। तो साइन की मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म से करते हैं तो स्केयर ऑलरेडी है यहाँ पे, क्या होगा साइन का क्यूब हो जाएगा माइनस, अब इधर क्या है साइन और इससे डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा बच्चों, ये वाली टर्म कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्केयर से तो हमारा कॉस क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं नाइन्थ क्लास में हमने देखा था क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब
बराबर होता है ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी माइनस प्लस बी का स्केयर। ठीक है बच्चों, यही हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, साइन आ गया, और बी की जगह क्या आ गया, कॉस आ गया। ठीक है बच्चों, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए का स्केयर यानी साइन का स्केयर हो जाएगा, प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, बी का स्केयर, बी हमारा यहाँ पे कॉस है तो कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस ये आपस में कट जाएंगे पूरी टर्म, बचेगा जरा देखो क्या है। और हम जानते हैं साइन स्केयर और कॉस स्केयर वन होता है, तो हम इसको साथ में लिख देते हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस ये वाली टर्म रह गई हमारी साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर की जगह वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो बच्चों ये जो है कॉस थीटा साइन थीटा ये क्या है, वन के नीचे भी है और साइन और कॉस के नीचे भी है, तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट देखो जरा, स्प्लिट करना मतलब वन के नीचे हमने लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा, और कॉस थीटा के नीचे हमने कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो साइन है साइन से कट जाएगा, कॉस है कॉस से कट जाएगा, फिर बचेगा हमारा वन बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये हमारा वन बचेगा। और हम जानते हैं बच्चों जो सीकेंड थीटा होता है वो होता है वन बाय कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है वन बाय साइन थीटा। तो बच्चों क्या करेंगे हम, वन बाय कॉस की जगह हम सीकेंड लिख देंगे, और वन बाय साइन की जगह हम कोसेक लिख देंगे। तो आगे क्या होता है बच्चों, तो हमारा क्या आ गया, सीकेंड थीटा हो गया और कोसेक थीटा प्लस वन हो गया। और देखो बच्चों हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था वन प्लस सीकेंड थीटा कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया है रिजल्ट। बस क्या है कि वन बाद में है और सीकेंड और कोसेक पहले हैं, तो वन को पहले लिख देते हैं, वन प्लस सीकेंड थीटा कोसेक थीटा, ये हमारा आ गया
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आप ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को बार बार देखना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन कम से कम एक दो दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।